नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचारी और इनके गुरु दुर्वासा सदा उपवासी वह कैसे हो सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को 8 पटरानी थी और 80 पुत्र थे, तो वह ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के गुरु दुर्वासा जी यमुना जी के तट पर सामने वाले तट पर आए, तो कृष्ण ने अपनी 8 पटरानियों से कहा कि हमारा गुरु यमुना जी के तट पर आए हैं, तो हमें गुरु दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। तो हम गुरु के लिए 8 थाल तैयार कर दो। तो रानियों ने 8 थाल तैयार कर दिया। फिर 8 रानियों हाथ में 8 थाल लेकर कृष्ण के साथ यमुना जी के तट पर आ गए। अब हुआ यूँ कि गुरु जी तो यमुना जी के सामने वाले तट पर बैठे थे और यमुना जी का प्रवाह चालू था, तो पानी में कैसे उतरे। तो रुक्मणी जी ने कहा कि कृष्ण को पूछा कि पानी बह रहा है, तो हम इतने पानी में सामने तट तक कैसे जाएंगे। तो कृष्ण ने कहा, तुम एक काम करो, यमुना जी को प्रार्थना करो कि हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है और इसने कभी स्त्रियों को छुआ भी नहीं है, स्त्रियों को भोगी भी नहीं है, तो यमुना जी हमको मार्ग दे दो। यह सुनकर कृष्ण की रानियों सोचने लगी कि हम 8 अभी इसके बगल में खड़ी है और हमारे 80 पुत्र है, और यह कहता है कि कृष्ण ब्रह्मचारी है। तो रुक्मणी जी ने कहा, बात तो जचती नहीं है, फिर चलो करके देख लेते हैं क्या होता है। और 8 रानियों ने यमुना जी से प्रार्थना की कि हे यमुना मैया, हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो हमें मार्ग दे दो। तो तुरंत ही पानी का प्रवाह थम गया, रुक गया और मार्ग हो गया। इसके बाद कृष्ण और रानियों गुरु दुर्वासा के पास गए, गुरु की पूजा की, गुरु का आशीर्वाद लिया। फिर गुरु को 8 रानियों ने 8 थाल धराए, तो दुर्वासा 8 थाल में रखे मिष्टान खा गए और 8 थाल खाली कर दिया। फिर जब कृष्ण और रानियों यमुना जी के तट पर आई, तब जल का प्रवाह चलता था। फिर रानियों ने कृष्ण को कहा, अब मार्ग बनाने के लिए क्या करें। तो कृष्ण ने कहा कि तुम यमुना जी को प्रार्थना करो कि हमारा गुरु दुर्वासा जी सदैव उपवासी है,
तो मार्ग दे दे। तो फिर रानियों संकोचने लगी कि यह कैसे हो सकता है, कृपया हमें समझाइए। तो कृष्ण ने कहा, समझने लिए तो गुरु जी के पास जाना पड़ेगा। तो गुरु जी के पास गए और नमस्कार करके रुक्मणी ने गुरु जी को कहा, गुरु जी, हम तुम्हारे पास समाधान के लिए वापस आए हैं। तो दुर्वासा ने कहा, किस बात का समाधान चाहिए? तो रुक्मणी ने कृष्ण की कहानी सुनाई कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है और तुमने अभी अभी हमारे सामने हम जो 8 थाल में मिष्टान लाए थे वह सब तुम खा गए, तो तुम उपवासी कैसे हुए? तब दुर्वासा हंसकर बोला, मैं और कृष्ण दोनों ही साक्षी भाव में जीवन जीते हैं। मतलब आत्मा को न काम वासना सताती है, न भूख लगती है, सताती है। काम वासना और भूख शरीर को सताती है। तो मैं और कृष्ण अकर्ता रहते हैं। जो हो रहा है वह हम नहीं कर रहे हैं और जगत के सब कार्य शरीर के माध्यम से होता है। जैसे धरी स्थिर है, पहिए फिरते हैं, वैसे आत्मा रूपी धरी कील तो स्थिर है, मगर शरीर रूपी पहिए, शरीर रूपी चाक घूम रहा है। यह है साक्षी भाव। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।